हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम नोट्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट नोट्स की सीरीज़ तैयार की है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है चंद राजवंश। कत्यूरी राजवंश के पतन के पश्चात कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना हुई। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ से ही समकालीन थे, जिस सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में अंततः चंद विजयी हुए और 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर चंद लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो चंद राजवंश में 61 राजा हुए, लेकिन जो प्रमुख थे उनका विवरण इस प्रकार से है। चंद वंश का प्रथम शासक जो माना जाता है वो माना जाता है सोमचंद को। यह इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था और कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था और चंपावत क्षेत्र में लगभग 15 बीघा जमीन दहेज स्वरूप प्रदान की, जहां पर इसने राजबुंगा किले का निर्माण कराया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सोमचंद चंद वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट आता है हमारा इंद्रचंद। इसके समय में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन तथा निर्यात अधिक हुआ और इसने पटरंग वाली प्रथा चलाई जो रेशम से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है हमारा वीनाचंद। इसे विलासी राजा कहा गया क्योंकि इसके समय में खस जातियों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। नेक्स्ट आता है हमारा वीरचंद। वीरचंद को खस जाति का अंत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूपचंद। इसने सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा थौरचंद। कुछ इतिहासकार चंद वंश का संस्थापक थौरचंद को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभयचंद। अभयचंद यह चंद वंश का ऐसा शासक है जिसकी जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। इसके दो प्रमुख अभिलेख हैं। पहला है मालेश्वर जैन अभिलेख पुत्र प्राप्ति के लिए, दूसरा है चौकुनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख। नेक्स्ट आता है हमारा गरुड़ ज्ञानचंद। यह 1374 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इनका कार्यकाल सभी चंद राजाओं में सर्वाधिक रहा। इन्होंने तत्कालीन तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक से भेंट कर कुमाऊं के तराई क्षेत्र की मांग की, जिसे सुल्तान ने स्वीकार कर लिया और सुल्तान द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद इसने कुमाऊं के तराई भाग में कीर्तिपुर नामक शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में जसपुर उधम सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे भीष्मचंद। इसने अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे अभयचंद। फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया अभयचंद। नेक्स्ट आते हैं हमारे बालो कल्याणचंद। ये भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था। इन्होंने एक नए नगर आलमनगर की स्थापना की थी तथा इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। इससे आलमनगर को अल्मोड़ा भी कहा गया। इन्होंने लाल मंडी किले की स्थापना करवाई तथा अंग्रेजों द्वारा झंडा फहराने के कारण इसे फोर्ट मोइरा किले का नाम भी दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा रुद्रचंद। बालो कल्याणचंद के पश्चात रुद्रचंद शासक बना। यह दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। ये चंद राजाओं में सर्वश्रेष्ठ विद्वान, शिक्षा प्रेमी, दानी राजा था। इसके द्वारा त्रैवेनिक धर्म निर्णय व उषा रुद्र गोदिया नामक ग्रंथों की रचना भी हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में ही पवार शासक और चंद राजाओं के बीच लगातार 8 युद्ध हुए, जिसमें 7 युद्धों में चंद राजाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। अंतिम युद्ध में लक्ष्मीचंद के सेनापति ने पवार शासक के सेनापति खतर सिंह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस विजय के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार मनाने का प्रचलन हुआ और आज भी इस क्षेत्र में यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बाज बहादुर चंद। 1638 में बाज बहादुर चंद शासक बने। इनके द्वारा बाजपुर नामक शहर की स्थापना की गई। ये बहुत योग्य प्रशासक हुए। इनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में 1662 में तिब्बतियों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है हमारा कल्याणचंद फोर्थ। इसका दरबारी कवि शिव था। नेक्स्ट आते हैं हमारा दीपचंद। नेक्स्ट है हमारे दीपचंद, जो कि चंदवंश के एक प्रमुख राजा हुए। नेक्स्ट है हमारे मोहनचंद। मोहनचंद हर्षदेव जोशी को जेल में डाला था। मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक राजा ललित शाह ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया
और हरदेव जोशी को कारागार से मुक्त करा दिया। नेक्स्ट है हमारा महेंद्र चंद। यह इस वंश का अंतिम शासक था। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने हवालाबाग के युद्ध में महेंद्र चंद को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद राजवंश का अंत हो गया। चंद वंश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चंद वंश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे चंद राजा शिव उपासक थे। इनका राज चिन्ह गाय थी। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। चंद राजाओं ने अपने शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा भी चलाई। इन्होंने संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में उन्नति के अनेक कार्य किए। चंद राजाओं ने कुछ प्रमुख किले भी बनवाए जो इस प्रकार से हैं, जैसे खगमरा का किला। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने करवाया था। लाल मंडी का किला। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर इस किले का निर्माण राजा कल्याण चंद ने कराया था। इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। मल्ला महल किला। अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचेरी, जिलाधीश कार्यालय, अनेक सरकारी दफ्तर हैं। इसे चंद वंशीय राजा रुद्रचंद ने बनवाया था। राजबुंगा किला। चंपावत में स्थित इस किले को चंद वंशीय राजा सोमचंद ने बनवाया था। नेथड़ा किला। यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखा कालीन माना जाता है। सिरमोही किला। तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमौली में यह प्राचीन किला है। बानासुर किला। चंपावत जिले में लोहाघाट देवी धुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर इस किले का निर्माण किया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बानासुर नामक दैत्य राजा ने करवाया था। स्थानीय भाषा में इसे मारकूट कहा जाता है। गोरखा किला। पिथौरागढ़ में जहां वर्तमान में तहसील है वहां पहले गोरखा किला था। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद राजवंश से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।